शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा टी पिटाडी हम चुप रहेंगे, टी पिटाडी हम टुप्पी टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो कैसे हो। तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई, और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल है डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताजी डे बोला हम टुप्पी टाप। इन दोनों ने बोल लिया हम टुप्पी टाप है, हमारी कराओ ठाडी। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। प्रभु। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं अभी नहीं पके? नहीं। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई? जी। तो इतनी जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। ये क्या हुआ? पापा भी 40 साल के हैं, वो ज्यादा थोड़ी है ना। मतलब ज्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी? नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी। क्या मन की करते हो? कुछ भी सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? कुछ रचा नहीं अभी तक, लेकिन कुछ करने की सोच रहा हूँ। कोई लड़की वड़की के चक्कर में? नहीं 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 गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। सही सही है गुरुजी। झूठ बोल रहा है। चक्कर नहीं है? पहले था लेकिन अब नहीं। तो पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरुजी, पूरा तो उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया गुरुजी। कि उसने छोड़ा? मैंने छोड़ा गुरुजी। छोड़ दिए? जी। अब दूसरी तो नहीं पकड़े? नहीं नहीं कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। और गुरुजी कह रहे हैं पीपल में जल रोज देना चाहिए कि कभी कभी? रोज भी दे सकते हैं, कभी कभी भी दे सकते और हैं। लोग कहते हैं कि पीपल में भूत होता है। ऐसी अफवाह। कहते हैं कि दिन में उसके पास न बैठो, धूप में न बैठो, छांव में न जाओ, रात के टाइम भूत निकलता है। हमारा बचपन तो पीपल के पास ही गुजरा है। हमारा घर गांव का पीपल के नीचे ही है। हाँ। 24 घंटे हम लोग पीपल की छांव में ही रहते हैं। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो।
50 पैकेट 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। आए तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। आप छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी, हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं सामने। वो आपके- भगवान का रूप है क्या? तो चमकीला लाइट बल्ब तो जी नहीं जी लगा गुरुजी, रखा आपने? जी गुरुजी। सामने बल्ब तो नहीं रखा लगा रखा? नहीं नीला पीला गुरुजी हरा? नहीं, जब नींद आई होती है। नहीं, वो ही जब- जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, हाँ। यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता है। आपकी बिंदी से? हाँ जी। रुको जरा, सबर करो। तो बिंदी लाल नहीं, मिलेगा? जब से 20 सालों से मैंने ज्ञान ले रखा है, गुरु आसू महाराज, आसूदेव महाराज है, वो तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन जब से जिस दिन उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा उसी दिन से ही तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ से। हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी? हाँ, कलोल से आया हूँ। कलोर? हाँ कढ़ी? हाँ, कड़ी है गांव। कढ़ी गांव? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ राधे राधे। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी। है ना? वह सबने हाँ जी। देख देख के कढ़ी बनाई है। तो अच्छा, आप कढ़ी खाते हो? हाँ खाते हैं सर। खट्टी वाली के मीठी वाली? दोनों बनती है सर। तो आपके गांव में ही बनती है? हाँ, सब घर घर। तो कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं, कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल की हो? हाँ जी सर। वो मेरा एक। तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी सर। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। तो आप एक ही गांव के हो? गांव एक ही लगता है। कितना बड़ा गांव है आपका? गांव बहुत छोटा है। फिर उसके बगल में जैसे। तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20